छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। नारायण पुलिस और सुरक्षा बलों ने जंगल के भीतर घात लगाकर हमला बोला और 6 खूंखार माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें 4 महिलाएं भी थीं। कुल 48 लाख के इनामी इन नक्सलियों के खात्मे को मानसून ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। आइए सबसे पहले ग्राउंड से ये रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, जहां बरसों से नक्सल आतंक की जड़ें फैली थीं, वहां शुक्रवार को गरजा बंदूक का न्याय। नारायणपुर जिले के परिया काकुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने चलाया मौत का ऑपरेशन और 6 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में पीएलजीए प्लाटून नंबर 1 की 4 महिला माओवादी और एक बड़ा नाम राहुल पुनेम उर्फ लच्छू पुनेम शामिल है। ये वही लच्छू पुनेम है जो डिविजनल कमेटी स्तर का माओवादी कमांडर था और सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था। इस मुठभेड़ में बरामद हुए हथियारों की संख्या भी चौंकाने वाली है। AK-47, SLR, 12 बोर की राइफल, 11 BGL लॉन्चर और 83 BGL सेल। यानी सुरक्षा बलों ने न सिर्फ नक्सली नेटवर्क को झटका दिया, बल्कि भारी हथियारों का जखीरा भी उनके कब्जे से बाहर कर दिया। कुल मिलाकर 48 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों का खात्मा बस्तर पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी सफलता मानी जा रही है। संगठन के विरुद्ध में शासन के मंशानुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 6 महीने की अवधि में वर्ष 2025 में संपूर्ण बस्तर इलाका में 204 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। खासतौर पर नारायणपुर जिला का अबूझमाड़ क्षेत्र में सीपी माओवादी संगठन की जो सरगना बसवराजू सहित अनेक माओवादी कैडर का डेड बॉडी पूर्व में रिकवर की गए थे। उसी सिलसिला में जो नक्सल विरोधी अभियान अभी मानसून की अवधि में भी लगातार जारी रखा गया। दिनांक 18 जुलाई को अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति के सूचना के आधार पर डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी कांकेर, डीआरजी जैरलपुर एवं बीएसएफ और एसटीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 18 तारीख को लगातार प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक रुक कर मुठभेड़ होते रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से माओवादियों का जो शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर पीएलजीए प्लाटून नंबर 1, जो पूर्व में ये प्लाटून नंबर 22 के रूप में पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर इलाके में सक्रिय थे और विगत लगभग 1.5 वर्षों से यह प्लाटून नंबर 1 के नाम पर अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सीनियर माओवादी कैडर की सुरक्षा और उनकी एक स्थान से अलग दूसरे स्थान में ट्रांसिट के लिए उसका कार्यवाही करने के लिए ये प्लाटून नंबर 1 विगत लगभग 1-1.5 साल से सक्रिय रहा। जो कल की मुठभेड़ में जो प्लाटून नंबर 1 की जो कंपनी प्लाटून कमांडर राहुल पुनेम सहित जो संपूर्ण जो प्लाटून के टोटल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये प्लाटून नंबर 1 के लिए काफी बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि ये अस्तित्व में आकर मात्र अभी 1.5 साल ही हुआ। उनकी जो संपूर्ण जो स्ट्रेंथ है इस मुठभेड़ के पश्चात काफी डिप्लीट हो गए थे और शेष कुछ कैडर्स इस मुठभेड़ के पश्चात जो बच गई होगा, उनका बारे में भी पतासाजी की जा रही है और उनके खिलाफ भी लगातार प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जाएगी। और बस्तर संभाग के अंतर्गत यदि माओवादी लीडरशिप की यदि बात करेगा, तब से ये बसवराज का डेड बॉडी रिकवर की गए थे 21 में मुठभेड़ के पश्चात। उसके बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत जो सीपी माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का डेड बॉडी नेशनल पार्क इलाके में रिकवर की गए थे। न सिर्फ बस्तर क्षेत्र में जो सीमावर्ती राज्यों में भी माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप सीपी माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर उदय उर्फ गजला का डेड बॉडी ईओबी इलाका में रिकवर किए थे। और झारखंड क्षेत्र में सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक मांझी का डेड बॉडी भी रिकवर की गई थी। और छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत गरियाबंद में सीसीएम चलपति की डेड बॉडी वर्ष 2025 में रिकवर की गई थे। इस बात को खुद जो माओवादी द्वारा जारी की गई एक बुकलेट में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और 1 वर्ष की अवधि में संपूर्ण देश में 381 माओवादी कैडर का डेड बॉडी नुकसान होने को उनका स्वीकार की गई। अधिकतम जो उनका सर्वाधिक जो नुकसान है
जो दंडकारण स्पेशल जोन के कमेटी एरिया में होने के बाद को भी माओवादी संगठन ने स्वीकार किया गया और वर्तमान की परिस्थिति में संपूर्ण माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है और उनके पास अभी कोई लीडरशिप शेष नहीं बचा है और उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर सरेंडर करना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ जिस तरीके से अभी प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है उसी के तहत आने वाला बहुत जल्दी उनकी खात्मा बहुत निश्चित और निकट होने वाला है। अभी भी उनके पास वक्त है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से यदि आएगा उन्हें हम स्वागत करते हैं और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा जो शासन के पॉलिसी के अनुसार उपलब्ध की जाती है। इस बात को मानते हुए विगत 1.5 वर्षों में 1400 से अधिक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी किया। उनके पुनर्वास के लिए लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी जिला में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में उनका ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उसके बाद वो एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनका एक रास्ता भी बनाकर दिया जा रहा है और शेष जो माओवादी कैडर जो अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर हिंसा का साथ देकर इस टाइप की गतिविधि को अंजाम देने के लिए उनका अभी भी कैडर्स की उपस्थिति है। उनसे भी हम बार बार अपील वही करना चाह रहे थे, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में आकर शामिल हो जाए, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को भुगतने के लिए उनका भुगतना पड़ जाएगा। और मैं इस मुठभेड़ के संबंध में जो मेरे साथ अभी उपस्थित है एसपी नारायणपुर श्री रॉबिन्सन साहब और डीआईजी बीएसएफ श्री प्रदीप साहब और कमांडेंट साहब बीएसएफ का और एसटीएफ का जो अध्यक्ष साहब और जिला का जो अध्यक्ष साहब श्री आकाश अभियान में जो शामिल हुई सभी जो हमारा जो बल सदस्य उनके कमांडर्स भी उपस्थित है। मैं इस मुठभेड़ के संबंध में और आगे और अपना बात रखने के लिए मैं एसपी नारायणपुर श्री रॉबिन्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो विषय मेरे से छूट गई उसको उन्होंने कवर कर लेगा।